देखो मारो। हाँ, इसका टाइम अच्छा है, पीने का सर्टिफिकेट लेके चल रहा है। जून 26, 1993 देवदास मूवी रिलीज हुए 40 साल हो चुके हैं। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस शराबी की फिल्में मत देखा करो, फिर भी सुनती नहीं हो तुम। मुझे देवदास जैसा बेटा चाहिए ना, इसीलिए। मेरा डर भी तो वही है। साईराम, कालिदास जैसा राइटर बच्चा होना चाहिए या येसुदास जैसा सुरीला सिंगर होना चाहिए। अगर देवदास जैसी फिल्में देखोगी तो ड्रिंकर जैसा। इस दुनिया में दिमाग से या शारीरिक ताकत से सब कुछ जीत सकते हैं। ये दोनों अच्छी परवरिश से ही आने वाली चीजें हैं, लेकिन देवदास जैसा सच्चा प्यार करने वाला, लोगों का दिल जीतने वाला एक ही बार इस दुनिया में पैदा होता है। बिल्कुल वैसा ही देवदास की तरह सच्चा प्यार करने वाला प्रेमी चाहिए मुझे। बुलाइए ना इसे। देवदास बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा। ये क्या वनीता, तुम्हारा बच्चा इतना सुस्त सा क्यों लग रहा है? मैंने तो पहले ही से कहा था कि इसका बच्चा सुस्त लग रहा है। बेडरूम में डिम लाइट होती है ना, उसके जैसा ही। साईराम, ए, बेटे का नाम क्या रखना समझ में नहीं आ रहा है क्या? सामने क्या रखा है देख। और क्या रखना है? ये अब आएगा देखो। ए, ये रुको। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, ये तुम छोड़ो। अरे छोड़ो। नहीं, संभाल के देखो, कहीं चिढ़ ना जाए। आराम से। यहाँ देखिए। देवदास बेटा, आ जाओ इस तरफ। देवदास बेटा आओ। आओ। मुझे लगता है इसे जरूर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं क्या? ओके, अभी सो जाओ, कल सुबह दिखा देंगे। सुनिए जी, बच्चा कहाँ है? देखो मारो। हाँ, इसका टाइम अच्छा है, पीने का सर्टिफिकेट लेके चल रहा है। Wow, above 90% in all stages. MBA gold medalist. Mr. Devdas, you are appointed. थैंक यू सर। ये कैसी स्मेल है? सर, आपने लास्ट वाला सर्टिफिकेट नहीं देखा क्या? Last certificate. Authorized drinker certificate? What is this? सर, मैं डेली 3 पैग्स पीता हूँ सर। 3 bags? जी हाँ सर, मॉर्निंग एक 90, आफ्टरनून एक 90 और नाइट में एक 90। Sorry, Mr. Devdas. सॉरी मिस्टर देवदास। सॉरी मिस्टर देवदास। सॉरी, वी कांट। हाय अंकल। हाय। आंटी कहाँ हैं? बाथरूम में नहा रही है। अच्छा, वहीं विश करके आता हूँ। रुक 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 रुक, यहाँ से नहीं, वहाँ से जा, चल चल चले जा। जाने के बाद आता हूँ। हाँ दोस्त, काफी दिनों के बाद आया तू यहाँ पे। हाँ अबे बहुत काम है भाई, इसलिए नहीं आ पा रहा था। ठीक है। ए, इससे मिल, ये है मेरा दोस्त, मेरा दिल का हाय। टुकड़ा देवदास। तेरी कॉलोनी में एक लड़की का फैन हो गया है। इस कॉलोनी में ऐसी लड़की इस कॉलोनी में कौन है? उसका नाम सुहासना है। हाँ? वो वासना? क्यों बॉस, क्या हो गया? उसकी फैमिली के बारे में लिखोगे तो एक बुक बन सकती है।
उसको कल ही नोबल फैमिली विद ग्लोबल थॉट्स के नाम से एक अवार्ड भी मिला है। अवार्ड फैमिली है यार। हाँ, वो रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नॉर्मली हमारे घर में माँ को कैसे बुलाते होंगे? माँ ही बुलाते हैं। सही ना, लेकिन उसके घर में माँ जी, माता जी ऐसे बुलाते हैं। अरे कहीं सबके सब साधु तो नहीं? सबको वही डाउट है। उनके घर में सिर्फ सब्जियां खाते हैं और पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते। चल, ये तो नॉनवेज की बिना खाना नहीं खाता और दारू 3 बार पीता है। क्या दारू? हाँ। उस फैमिली में दारू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एंटी अल्कोहलिक फैमिली है। अगल बगल के लोग शराब पीते हैं और शराब की स्मेल ना आए इसलिए उन लोगों ने घर के अगल बगल फूलों के पेड़ लगा रखे हैं। और इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए उस आदमी ने बड़ा सोच समझ के सुहासना नाम रखा है उसका। अगर आप उसके घर में जाएंगे और आपसे पहले दारू की स्मेल अगर पहुंच गई तो समझ लीजिए आप फिनिश, गेट ही नहीं खोलेंगे। अब क्या करेंगे यार? वो घर में है तो आप अंदर नहीं जा सकते। ए गाड़ी रोके छोटे, इस लड़की का घर मालूम है क्या? ये पूरे गैंग के लग रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होंगे। मैं इनके साथ जाऊंगा तो स्मेल नहीं आएगी। अरे बताया ना, पता है कि नहीं? हाँ, मैं लेकर चलता हूँ ना। वाह, घर तो बहुत ही अच्छा है। ब्रदर, यही घर है। अगर आप उसके घर में जाएंगे और आपसे पहले दारू की स्मेल अगर पहुंच गई तो समझ लीजिए आप फिनिश। माँ जी, पिताजी। क्या हुआ बेटी जी? कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है जी। मुझे भी आ रही है। हाँ, ये तो शराब की स्मेल लग रही है। हाँ, थैंक्स भाई। ओके ठीक है भाई। हम उनके साथ जाएंगे ऐसा बोला था ना? पहले जो जाएगा उसके अकाउंट में स्मेल गिरेगी, हम लोग सेफ रहेंगे। हाँ, ये क्या, ये लोग मुंह पे मास्क पहने हुए हैं? जॉन विक कौन है पता है क्या? उनका नाम सुना है कि नहीं? हमारे जॉन विक भाई की केमिकल फैक्ट्री बंद करने के लिए तेरी बेटी ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था ना, इसीलिए फेस टू फेस तेरे घर पर वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अगर दोबारा ये पोस्ट रिपीट हुआ ना तो तेरे घर को ब्लास्ट करके फेसबुक में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलता हूँ छोटे। रास्ता साफ। दूल्हा चला दुल्हन के घर पे, सज धज के चला उसको लेने। अरे तुलसी, जस्ट अ पॉज। अब स्मेल नहीं आएगी। अच्छा से मैनेज किया भाई। और वो वर्कआउट रुको इसमें। क्या अंकल, एरिया में नया आया हो क्या? मैं भी नया हूँ और मेरे सर भी नए हैं। कौन है वो? वो उधर देखो। लेकिन तुम्हें सारे पेपर साथ रखने चाहिए ना, ऐसे कैसे? मुझे भी अभी पता चला रहे हैं। हेलो देवदास जी। हाय अंकल। भाई आज का दिन इतना खराब है कि सीधा काल के सामने आके रुके हम लोग। आप यहाँ पर देवदास जी? आप यहाँ इस एरिया में मैं कुछ ही दिनों पहले ट्रांसफर हो गया। क्या है भाई, ये तुम्हें शराबी दिखते हैं क्या? अरे जाने दो, एक बार क्या फेंकने दीजिए ना सर। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अपनी इच्छा पूरी कर लो। फूंको भाई, फूंको ना। ये क्या है? उसे एक बार फूंकने के लिए बोलिए ना सर। हाँ हाँ देवदास जी, मैं अभी आया। ठीक है सर। एक बार फूंको। मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। फिर भी फूंको ना। समझ में नहीं आता क्या? मिनिस्टर का बेटा हूँ मैं। समझ में नहीं आता क्या? मिनिस्टर के बेटे हो तो क्या रूल को अपने हाथ में लोगे? एक हाथ पड़ेगा, अक्कल ठिकाने आ किसी जाएगी। दिन जब तेरा टाइम खराब होगा और इसने पकड़ लिया ना तो कॉलर पकड़ के ऐसे ही मारेगा ये। देवदास जी, मुझे जरा अर्जेंट काम आ गया है, आप जाइए। हाँ जी सर। यमराज तेरी लाइफ में एंटर हो गया भाई। हितेश जी से कहिए, हाँ हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। सूक्ष्मा जी, सुवासना के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। ये शादी हो जाए
मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी रहूंगा। पापा जी। आप क्या कहना चाहती हैं आप? वो नहीं पापा जी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरी बात तो सुन। पेरेंट्स की फ्रीडम बच्चों के लिए लव और ब्रेकअप के लिए नहीं होता। कोई अच्छा काम करके दिखाओ तो हम जाने। बताइए, आप देवदास जी को रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर गई थी या नहीं? गई थी या नहीं? मैं सिर्फ आपका पिता नहीं हूं, पुलिस वाला भी हूं। अपने पापा से कुछ और कहती हो और अपने लवर से कुछ और कहती हो। क्या ये सब? ट्रैफिक सिग्नल के पास दोनों साइड्स को अगर ग्रीन सिग्नल दे दें तो एक्सीडेंट हो जाता है। हर एक पिता अपनी बेटी को जिम्मेदारी समझता है, बोझ नहीं। लेकिन आप कहीं मेरा बोझ ना बन जाओ, इसका मुझे डर लग रहा है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि यह शादी होके रहेगी।